अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म खिताब बाजवानान इस्लाम उनकी किताब बामदरा का एक शाहकार है जो मुस्लिम नौजवानों के लिए एक अजीम पैगाम और बेदारी की आवाज़ है। इस नज़्म में इकबाल ने इस्लामी तारीख़ के सुनहरी दौर को याद किया और नौजवानों को उनके असलाफ की अज़मत से जोड़ने की कोशिश की है। आइए इस नज़्म के हर शेर की तशरीह खूबसूरत अंदाज में करते हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तशरीह इकबाल इस शेर में मुस्लिम नौजवान को झंझोड़ते हैं और कहते हैं कि क्या कभी तूने गौर किया कि तेरी असलियत क्या है। तो वो चमकता सितारा है जो अब टूटकर ज़मीन पर गिर चुका है, मगर तेरी असल अज़मत आसमानों तक फैली हुई थी। यहाँ उगर्दों ओ से मुराद वो बुलंद मकाम है जो तेरी कौम ने तारीख़ में हासिल किया, और टूटा हुआ तारा तेरी मौजूदा ज़वाल की हालत को ज़ाहिर करता है। इकबाल तुझे तेरी खोई हुई शान याद दिलाते हैं। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरदारा। तशरीह यहाँ इकबाल कहते हैं कि तेरी कौम ने तुझे प्यार और मोहब्बत से परवान चढ़ाया, वो कौम जो कभी इतनी ताकतवर थी कि इसने बादशाहों के ताज अपने पाँव तले कुचल दिए थे। ये इस्लामी तारीख़ के इन फातिहीन की तरफ इशारा है जिन्होंने जुल्म के तख्त उलट दिए और अदल कायम किया। इकबाल तुझे बताते हैं कि तेरी रगों में वही खून दौड़ता है जो इज़्ज़त और सरबुलंदी की दास्तान रकम करता था। तमद्दुन अफ़्रे खलाक आइन जहाँ दारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। तशरीह इकबाल इस शेर में इस्लामी तहज़ीब की तख्लीकी ताकत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि सहराए अरब जहाँ कभी सिर्फ ऊन चुराने वाले रहते थे, वो जगह दुनिया के लिए एक अजीम तहज़ीब और निज़ाम जहाँ दारी का सरचश्मा बनी। यहाँ एक शुतरबानों का गहवारा इससे मुराद अरब के सादा बदवी है जिन्होंने इस्लाम की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर किया। इकबाल तुझे तेरी इस अजीम मीरास की याद दिलाते हैं। समा अल-फ़क्र फ़ख्री का रहा शान अमारत में, बिबी उरंग व खाल व खच्चा हाजत रवी ज़ेबारा। तशरीह यहाँ इकबाल कहते हैं कि तेरी कौम के असलाफ ने ओ फ़क्र मेरा फ़ख्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल के मिस्दाक ज़िंदगी गुजारी। उनकी अज़मत ज़ाहिरी रंग और रूप अज़ीनत में नहीं थी, बल्कि उनके किरदार और ईमान की खूबसूरती में थी। वो बादशाहों की शान रखते थे, मगर उन्हें दुनियावी आराइश की ज़रूरत न पड़ी। इकबाल तुझे बताते हैं कि असली खूबसूरती दिल की पाकीज़गी और अमल की सच्चाई में है। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनाम को गदा के डर से बख्शिश का ना था यारा। तशरीह इस शेर में इकबाल तेरी कौम के असलाफ के गुरूर और गैरत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि वो अल्लाह के दोस्त औलिया फ़क्र की हालत में भी इतने बावकार और खुददार थे कि दौलतमंद उनसे डर कर उन्हें कुछ देने की हिम्मत न करते थे। ये उनकी इज़्ज़त नफ़स और अल्लाह पर भरोसे की तस्वीर है जो इकबाल तुझे दिखाते हैं कि असली ताकत माल में नहीं ईमान में है। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशीं किया थे, जहाँ गिर ओ जहाँ दार ओ जहाँ बान ओ जहाँ आरा। तशरीह इकबाल इस शेर में कहते हैं कि मैं तेरी कौम के सहरा नशीनों की अज़मत को अल्फाज में कैसे बयान करूं। वो दुनिया को फ़तह करने वाले, जहाँ गिर दुनिया के मालिक, जहाँ दार दुनिया के निगहबान, जहाँ बान और दुनिया को सजाने वाले, जहाँ आरा थे। यहाँ इस्लामी तारीख़ के अजीम फातिहीन और हुक्मरानों की तरफ इशारा है जो सादगी से निकल कर दुनिया के सरदार बने। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फुज़ों तर है वो नज़ारा। तशरीह इकबाल कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो उन अजीम लोगों की तस्वीर अपने अल्फाज से खींच कर तेरे सामने रख दूँ, लेकिन वो मंजर इतना शानदार है कि तेरा तख़य्युल भी इसकी वसअत को पूरी तरह समझ नहीं सकता। यहाँ इकबाल तेरी सोच को झंझोड़ते हैं कि तो खुद इस अज़मत को महसूस कर और इसे अपने अंदर जगा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तो गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैवीरा। तशरीह यहाँ इकबाल अफसोस के साथ कहते हैं कि तो अपने असलाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि तो सिर्फ बातों तक महदूद है जबकि वो अमल के इंसान थे। तो ज़मीन पर ठहरा हुआ है जबकि वो आसमानों में चमकते सितारों की मानिंद थे। ये तेरी सस्ती और बेअमली पर एक तंज़ भी है और दावत अमल भी। गनवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तशरीह इकबाल कहते हैं कि हमने अपने असलाफ से मिलने वाली अजीम मीरास, इल्म, इज़्ज़त, ताकत को ज़ाय कर दिया और इसलिए हम सितारों, सुरैया की बुलंदी से ज़मीन पर गिरा दिए गए।
ये ज़वाल उम्मत का दर्दनाक तज़किरा है जो इकबाल के दिल की गहराई से निकला है। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आइन मुस्लिम से कोई चारा। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि दुनियावी हुकूमत के खो जाने का रोना बेफ़ायदा है क्योंकि वो एक आर्जी चीज़ थी। असल चीज़ मुस्लिम का आइन, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी है जिससे दुनिया को कोई छुटकारा नहीं। यहाँ इकबाल इस्लामी अक़दार की अबदियत पर जोर देते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि जो इल्म के मोती और किताबें हमारे असलाफ ने छोड़ी आज वो यूरोप में चमक रही हैं और जब हम उन्हें वहाँ देखते हैं तो दिल शर्मिंदगी से फटता है। ये मुस्लिम उम्मत के इल्मी ज़वाल और मग़रिब के उरूज की तरफ इशारा है जो इकबाल के लिए एक तकलीफ दे हकीकत है। गनी। रोज़ सिया पीर कुनाह रा तमाशा कुन के नूर दीदा इश रोशन कुन चश्म ज़ुलखारा। तशरीह। आखिर में इकबाल अपने तखल्लुस गनी के साथ कहते हैं कि ये मुस्लिम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद यकूब अलैहिस्सलाम के सिया दिनों को देख जिनकी आंखों का नूर उनके बेटे की जुदाई में खो गया था, लेकिन जब यूसुफ का नूर वापस आया तो ज़ुलेखा की आंखें भी रोशन हुईं। ये उम्मीद की बात है कि मुश्किल वक्त के बाद अज़मत लूट सकती है अगर तो अपने अंदर वो जज्बा जगा ले। नतीजा। ये नज़्म इकबाल का मुस्लिम नौजवानों के नाम एक पुरजोश खिताब है जो उन्हें माजी की अज़मत से जोड़ता है और मुस्तक़बिल के लिए अमल की तरग़ीब देता है। हर शेर एक आईना है जो तेरी मौजूदा हालत को दिखाता है और एक चराग जो तेरी राह रोशन करता है।